वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं कुर्यात्। आज चित्रकूट धाम की कथा के अंतर्गत माता अनसुईया जी का सुंदर चरित्र में कहने जा रहा हूं। एक बार क्या हुआ, नारद जी को भूख लगी और नारद जी लोहे के चने लेकर के और माता लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। बोले, हे माता, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपा करके इन चनों को भून दो। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे नारद, ये लोहे की चना भी भूनते हैं क्या? बोले, हाँ भूनते हैं माता, यही मेरा भोजन है और यही मैं रोज खाता हूँ। और धरती में एक नारी है माता अनसुईया, जो रोज ही मुझे मेरा ये चना भून करके देती है। माता लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई, मगर उन लोहे के चनों को न भून सकी और देवर्षि नारद माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती से भी वही बात कही, हे माता, मुझे भूख लगी है, मेरे इन चनों को भून दो। माता पार्वती जी ने भी यही जवाब दिया कि हे देवर्षि नारद, ये लोहे के चने हैं, कैसे भूनेंगी? बोले, नहीं माता, ये तो रोज का ही भोजन है और मैं रोज ही यही खाता हूं। बोले, ऐसा तो मैं नहीं कर सकती। ब्रह्मणी जी के पास पहुंचे। ब्रह्मणी माता जी से भी कहा कि माता जी, कृपा करके मुझे भूख लगी है, ये चनों को भून दो। ब्रह्मणी माता ने भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता नारद, ये लोहे के चने हैं, ये नहीं भून सकते। देवर्षि नारद ने माता को भी बताया कि नहीं नहीं, मैं तो यही खाता हूं और रोज ही ऐसा होता है। धरती में एक नारी है माता अनसुईया और वो मुझे रोज भून करके देती हैं। और नारद मन की गति से चित्रकूट पहुंचे और माता के सामने खड़े हो गए। माता अनसुईया रोटी बना रही थी, भोजन बना रही थी और देवर्षि नारद गए और लोहे के चनों को माता को दिया। माता ने उन लोहे के चनों को आग में डाला और जैसे चना फूटता है ऐसे वो सब लोहे के चने फट 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 करके फूट गए और उनको एक बर्तन में लेकर के देवर्षि नारद खाते हुए तीनों ब्रह्मणियों के पास, तीनों माताओं के पास गए। बोले, देखो माता, आप लोगों को लगता होगा कि मैंने झूठा बोला है, ये देख लो वही चने हैं और ये भुने हुए हैं और मैं इन्हीं को खा रहा हूँ। तीनों माताओं ने कहा, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भला धरती में ऐसी कैसी नारी है, इतनी शक्तिवान कैसे हो सकती है कि जो कार्य हम नहीं कर सकते और वो माता ने किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? तीनों देव माताओं के पास पहुंचे। माताओं ने हट कर लिया कि हे देव, कृपा करके हमको बताएं कि वो धरती में नारी कौन है। और ऐसा नारद ने किया है हमारे साथ। हम तो अभी तक सोचते थे कि हम ही बड़ी हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि आपकी महिमा आप ही जाने। भगवान ने कहा, हे माता, नारद ने कहा है तो नारद सत्य ही बोलता है। नारद ने जो कहा है वो सत्य है। वो माता अनसुईया आप लोगों से भी बहुत आगे हैं। माताओं को भरोसा नहीं हुआ। माताओं ने कहा, हे देव, जब तक आप परीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम इस बात को कैसे मान सकते हैं? तीनों देवों ने समझाया कि देखो, वहां परीक्षा लेके जाना भी, लेने जाना भी खतरे का काम है, सोच समझ करके विचार रखना। बोले, नहीं, कुछ भी हो जाए और आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा, आप जाइए परीक्षा लेकर के आइए। तीनों देवों ने समझाया मगर नहीं समझी। अंततः हठ के बस होकर के भगवान तीनों के तीनों, ब्रह्मदेव, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु, तीनों जो है साधु का रूप धारण किया और सुंदर साधु बन करके चित्रकूट माता अनसुईया के पास पहुंची। माता अनसुईया को प्रणाम किया। माता अनसुईया से कहा, हे माता, हम तीनों भूखे हैं और हमको भोजन दो।
माता ने कहा बहुत अच्छा है, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, सुंदर आसन लगा देती हूँ, भोजन लाती हूँ, भोजन कर लीजिए। बोले नहीं माता, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? बोले हम लोगों का नियम है कि जब कोई स्त्री सारी वस्त्र उतार देती है, नग्न अवस्था में आती है, भोजन परोसती है, तो हम भोजन पाते हैं। माता अनुसुईया ने जब ऐसा सुना तो माता अनुसुईया ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ऐसा आप लोगों का योग है, तो भूखे तो नहीं जाओगे, मैं भोजन कराऊंगी, जरा ठहरो, मैं अभी आती हूं। पति का ध्यान लगाया, अत्रि मुनि का ध्यान लगाया। अत्रि मुनि का कमंडल रखा हुआ था, उस कमंडल में जल था, वो जल लाए माता और तीनों देवों को ऊपर छोड़ दिया। तीनों देव बालक बन गए और कहां कहां करके रोने लगी। माता ने तुरंत झूला बनाया, पलना लगाया और तीनों को डाल दिया पलने में, और माता तीनों को झुला रही हैं, दूध पिला रही हैं, और इस तरह से तीनों के तीनों बालक बन के बैठे हुए हैं। इधर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सप्ताह बीत गए, तीनों के तीनों देव वापस नहीं आए। अब तीनों देवियां घबराई, नारद जी को बुलाया, हे नारद तुम हमको कहाँ फंसा दिए? वो देव अभी गए थे, अभी बताइए 1 सप्ताह हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। बोले माता मैंने तो पहले ही समझाया था, आपको बता दिया था, अब आप लोगों ने माना नहीं है, अब आप ही जाने, मैं तो इसमें कुछ आपकी मदद नहीं कर सकता। बोले फिर भी कुछ उपाय बताओ, हम क्या करें? बोले अब उपाय यही है कि आप एक साधारण नारी बनकर के जाइए और माता के शरण में जाइए, माता जो चाहे वो हो सकता है, और हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तीनों ने विचार किया, नारद जी ने सावधान किया कि वहां आप ब्रह्माणी रुद्राणी लक्ष्मी बनकर के मत जाना, साधारण नारी बनकर के जाना, जब माता पूछे तभी बताना, और हाथ जोड़ते हुए जाना, रिस्पेक्टफुल होकर के जाना। इस तरह से जो है नारद जी ने सब समझा दिया। तीनों महादेवियां चित्रकूट पहुंची, माता अनुसुईया जी की आश्रम में पहुंची। आश्रम में पहुंच करके और भिक्षाम देही माता ऐसा कहती हुई जो है माता के पास पहुंची। माता अनुसुईया आई। माता अनुसुईया को तीनों देवियों ने प्रणाम किया। माता ने पूछा आप कौन? तो माता पार्वती ने अपना नाम बताया, मैं पार्वती। बोले आप कौन? बोले मैं लक्ष्मी जी। बोले आप कौन? बोले मैं ब्रह्माणी। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोलो क्या काम है यहाँ, क्या मैं सेवा आप लोग कर सकती हूँ? बोले हम तीनों के पति जो है आपके आश्रम तक आए थे, वो वापस नहीं गए माता, उनकी तलाश में आए हैं। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे ही पति आए थे, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे पति तीनों के तीनों पलने में पड़े हुए हैं, पहचान लो, पहचानो। तीनों महादेवियां मिलकर के अपने अपने पतियों की पहचान नहीं कर सकती। बोली माता हम ये भी नहीं कर सकते। बोले ठीक है मैं बता देती हूँ, ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं और ये विष्णु जी हैं, अपने अपने बच्चे लेके जाओ, बड़ा कर लो पाल पोस करके, और ये सब ऐसा तो कर सकती हो। बोले माता हम ये भी नहीं कर सकती। बोले फिर क्या करना बताओ, मैं क्या कर सकती? बोले बस जैसे आए थे वैसे माता जो है कर दीजिए। बोले ये तो काम मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये काम मेरे पतिदेव करते हैं, और मेरे पतिदेव जो है इस समय बद्रीनारायण की यात्रा में हैं, उनको वापस आने में 6 महीने का समय लगेगा, और 6 महीने बाद ही ये अपनी स्थिति में आ सकते हैं। तब तक आप लोग अपने घर प्रस्थान करो। बोले नहीं माता हम यहीं रहेंगे, तब तक पतियों की देखभाल करेंगे, आपकी जो आज्ञा होगी वो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। माता ने कहा ये आश्रम है, आश्रम का अनुशासन है, यहाँ पर काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं रह सकता कोई। बोले माता जो आदेश होगा सब हम अपना अपना काम करेंगे, बस आप बता दीजिए कि किसको करना क्या है। माता लक्ष्मी को माता अनुसुईया जी ने भोजन बनाने के लिए लगा दिया। माता पार्वती जी को कोई अतिथि आए तो उसकी आगमानी के लिए लगा दिया, और माता सरस्वती को कहा कि आप जो है सबको बढ़िया भोजन पानी सब अच्छा कराओ, ये सब देखना। तीनों को काम बांट दिया। झाड़ू लगाओ, एक को झाड़ू को भी लगा दिया कि आप झाड़ू को आश्रम साफ करो, कोई यहाँ ऐसा न रहे, ये भी सब काम करना है। इस तरह से तीनों महादेवियों ने अपना अपना काम बांट लिया।
6 महीने तक अपने अपने काम में संलग्न रही और जो भी हो सकता था तीनों देवों की सेवा की। 6 महीना में गुजरा। अत्रि मुनि बद्रिका आश्रम से वापस यात्रा करके चित्रकूट पहुंचे और आश्रम में पहुंच करके देखा कि ये तीन बालक जो है पलने में पड़े हुए हैं। अत्रि मुनि ने पूछा, अरे अनुसुईया ये क्या है? बोले बालक है महाराज। बोले अरे किसके बालक है, कहां से आए? बोले आप देख लीजिए जरा। तो उन्होंने ध्यान लगाया, देखा तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो है पड़े हुए हैं बालक के। बोले अरे माता अनुसुईया ये आपने क्या किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले मैं क्या कर सकती थी, ये मेरे से भोजन मांग रहे थे और कह रहे थे कि कपड़े उतार करके नग्न अवस्था में मेरे पास आओ, अभी भूखे चले जाते तो मेरा धर्म चला जाता, फिर मैं इनको क्या कर सकती थी, फिर मेरा यही काम है, ये मैंने इनकी मदद के लिए की। अत्रि मुनि सुन करके बहुत खुश हुए और अत्रि मुनि जो है तुरंत कमंडल का जल तीनों बालकों के ऊपर छोड़ दिया। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और माता अनुसुईया और अत्रि से स्वयं तीनों देव प्रार्थना करते हैं। पहले तो पूछा कि आपकी कुछ इच्छा हो तो पूछ लीजिए, मांग लीजिए। बोले हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस आपका प्रेम बना रहे। बोले नहीं, हम तीनों की इच्छा है। देखिए ये सृष्टि में पहली बार हुआ है जब तीनों देव किसी के बेटा बनना चाहते हैं। तीनों देव जो है हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, हे माता हमको स्वीकार करो और हम आपके पुत्र बनना चाहते हैं। ये हम लोगों की इच्छा है, हम लोग की इच्छा के लिए माता स्वीकार करो और हम आपके बालक बनकर के आना चाहते हैं। उसी में दत्तात्रेय उनके पुत्र के रूप में तीनों देव मिलकर के और दत्तात्रेय बनकर के आए। माता अनुसुईया एक बार अकाल पड़ गया। ऐसा भी अकाल था कि चींटी भी प्यासी फिरती थी, पशुओं की करता बात नहीं। छोटे से छोटे जीव को जल नहीं प्राप्त हो रहा था, बड़े जीवों की कोई बात नहीं। अत्रि मुनि जो है अपनी समाधि में बैठे हुए हैं और अचानक उनकी समाधि खुलती है और आंख खोलते ही माता अनुसुईया से कहते हैं कि अनुसुईया मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, जल लाओ। माता दौड़ी, इधर उधर देखती रही, कहीं जल का कोई रता पता नहीं। माता ने सोचा कि मैं जाकर के बताऊंगी कि जल नहीं तो मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, इसलिए बहुत देर तक विचार करती रही। विचार करने के बाद देखा कि जल ऐसी प्राप्त नहीं होगा। तब माँ गंगा का आवाहन करती हैं और उसी में 1000 धाराओं के साथ माता मंदाकिनी जो है प्रकट होती है और इस तरह से जो है तुरंत कमंडल में जल भरा और अपने पति को अत्रि मुनि जी को जो है सुंदर जल दिया। माता का प्रताप। एक बार नर्मदा जी की कथा है। नर्मदा जी की इच्छा हुई कि मैं नर्मदा जी के अचानक पति जो है खत्म हो गए। एक तो अंधे मिले थे और दूसरा वो आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो जवाब पाने के लिए माता अनुसुईया के पास माता नर्मदा पहुंचती हैं और माता से कहा कि हे माता मुझे इस बात का जवाब लेना है यमराज से और स्वर्ग के देवताओं से कि ये क्या बात है, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ। तो बोले अच्छा तुम क्या चाहती हो? बोले बस आपकी सहायता मिल जाए कि मुझको जवाब मिल जाए। बोले तो आप जाओ। सशरीर नर्मदा जी को स्वर्ग भेज दिया माता अनुसुईया ने, जाओ तुम ही जवाब लेके आओ। वहां धरती की नारी नर्मदा जब सभा में पहुंचती है तो वहां हाहाकार मच जाता है कि अरे ये साधारण धरती की नारी सशरीर यहाँ कैसे आ सकती है। बोले कुछ नहीं, ये माता अनुसुईया का प्रताप है, माता अनुसुईया ने ही भेजा है। माता नर्मदा का बड़ा सम्मान हुआ और माता नर्मदा को वहां से जवाब मिला। जवाब लेकर के संतुष्ट होकर के माता नर्मदा वापस अपने स्थान पर आई। इस तरह से चित्रकूट धन्य है जहां पर अत्रि मुनि आदि ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान श्री राम जहां स्वयं 12 वर्ष गुजारे हैं और इतना सुंदर धाम है कि हर किसी का मन हरण कर लेता है। जो त्रेता का चित्रकूट था वो कलयुग में वही आज चित्रकूट है। दुनिया में सबका नक्शा बदल गया मगर वो चित्रकूट आज भी चित्रकूट है। और इस तरह से आप सब लोगों से प्रार्थना है
कि एक बार चित्रकूट धाम जरूर जाएं। सब धाम धाम है मगर चित्रकूट परम धाम है, चित्रकूट परम धाम है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।